तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही हो, वहाँ पर बार बार उनको वोट मिला हो, एक बड़ा वोट बैंक हो, जब वहाँ के अवाम आपके पर से भरोसा उनका ख़त्म होता है तो फिर बाकी सूबों में क्या सिचुएशन होगी? देखिए, ये जो आपने 9 साल का पीरियड दिया है, शायद इन्होंने अच्छा काम किया हो तो ये सस्टेन कर गए, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका छोटा सा एक विंडो आपको कहीं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाए कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो डिलीवर नहीं कर रही है, वो आउट हो जाते हैं। पीटीआई को कहां से वोट मिला है? पीटीआई को तो वो डिस्ग्रंटल्ड वोट मिला है फ्रॉम पीपीपी एंड पीएमएलएन, उनके जो सपोर्टर्स हैं, क्योंकि उनको भी उस वक्त प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई महंगाई हो गई है, तेल महंगा हो गया, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, ये वहां भी था। तो वो आप कह लो कि वो स्विंग वोट इनकी तरफ चला गया। अब वो ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, हाँ जी नया पाकिस्तान होगा, हम बड़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जब आए, आपने इसको बड़ा पॉलिटिकली बड़ा आपने स्टडी करना है कि ये लोग आके फंस गए एफएटीएफ के अंदर, ये लोग फंस गए अफगान की जो सिचुएशन है उसके अंदर। क्योंकि जब फिर आप इस किस तरह फंसे, आपका सवाल होगा किस तरह फंसे। अमेरिका फिर जो कहेगा अब वो करेंगे। अमेरिका आपको इतने टाइट न्यूज पे ले गया, वर्ल्ड बैंक के आगे आपके ले गया, आईएमएफ के आगे ले गया, और विद द रिजल्ट कि इन्होंने प्राइसेस हटा दी, प्राइसेस बढ़ाई, लोगों ने चीखें मारनी शुरू कर दी। तो मैं समझता हूँ ये बल्कि आप ही के प्रोग्राम था, मैं बताऊँ आपको कि जिसमें एक आपने एक चेयरमैन लेके आए थे कराची के ट्रेडर्स एसोसिएशन के, तो सुमैया उसके अंदर उसने बड़ा अच्छी बात की थी कि आप हमें लेके जाएं, आईएमएफ के साथ बिठाएं और हम बताएंगे कि आप हमारे पे टैक्सेस कैसे लगाएं, क्योंकि हमारी इकॉनमी बड़ी रेयर है, यूनिक है। तो लेकिन इन्होंने आपको वो ठोका जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे है। तो मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान उसको पाकिस्तान के बाद वो चॉइस नहीं थी और फिर उसका असर जो है वो आवाम पे आता है। आपने बिल्कुल